टोटेनहाम का लेफ्ट वाइट बैक लॉपसाइडेड वाइट बैक था बिल्डअप फेज में। उसकी एवरेज पोजीशनिंग हाई थी राइट वाइट बैक के मुकाबले। टोटेनहाम यूज़ कर रही थी डबल पिवट जो थे बेंटांकोर और होयबियर। आर्सेनल फर्स्ट फेज में सोलमैन के साथ प्रेस कर रही थी, लेकिन वो फर्स्ट फेज में 3 वर्सेस 1 डाउन था और उसकी वजह से वो इजीली बाईपास हो रहा था फर्स्ट फेज में। आर्सेनल की सेकंड लाइन के सेंट्रल और हाई होने की वजह से टोटेनहाम के पिवट अंडर प्रेशर थे और उसकी वजह से टोटेनहाम वाइट से गेम बिल्ड कर रही थी। जब वाइट बैक के पास बॉल होती थी तब बुकायो साका रेडी था उसे प्रेस करने के लिए, बट उसकी पोजीशनिंग सेंट्रल होने की वजह से वो वाइट बैक को क्लोज डाउन नहीं कर पा रहा था। फार साइड पे जब विंग बैक डीप ऑपरेट कर रहा था तब मार्टिनेली सेंटर से वाइड ड्रिफ्ट हो रहा था। मार्टिनेली के आउट ऑफ पोजीशन होने से पिवट के लिए स्पेस बन रही थी इनसाइड चैनल में। जब पिवट होयबियर इनसाइड चैनल में बॉल रिसीव कर रहा था तब लेफ्ट बैक आगे खींचा रहा था होयबियर को क्लोज डाउन करने के लिए। लेफ्ट बैक के आउट ऑफ पोजीशन होने की वजह से स्पेस बन रही थी चैनल में और कुलुसेवस्की रेडी था डिफेंस के पीछे इन बिहाइंड जाने के लिए। आर्सेनल के सेकंड लाइन के सेंट्रल होने की वजह से टोटेनहाम सेंट्रली गेम बिल्ड नहीं कर पा रही थी। सो टोटेनहाम का एक पिवट सेंटर से वाइड ड्रिफ्ट हो रहा था और आउटलेट बन रहा था। उसके वाइड जाने से विंग बैक के पास लाइसेंस था आगे पुश करने का। विथ पिवट गोइंग वाइड विंग बैक हैड अ लाइसेंस टू पुश हाई। जब वाइड जोन में बॉल एक्टिव होती थी तब कुलुसेवस्की लेफ्ट इनसाइड चैनल में ड्रॉप इन कर रहा था। आर्सेनल के सेकंड लाइन के हाई होने की वजह से कुलुसेवस्की फ्री था इनसाइड चैनल में। कुलुसेवस्की और एमरसन के फ्री होने से लेफ्ट बैक और डिफेंसिव मिडफील्डर आगे ट्रैक हो रहे थे उन्हें क्लोज डाउन करने के लिए। सेम सिचुएशन दूसरे चैनल पे हो रही थी। आर्सेनल के मिडफील्ड के सेंटर होने की वजह से सेसिनियन आर्सेनल के सेकंड लाइन के पीछे फ्री था बॉल रिसीव करने के लिए। सो आर्सेनल का फुल बैक फोर्स हो रहा था सेसिनियन को क्लोज डाउन करने के लिए। लेफ्ट बैक के आउट ऑफ पोजीशन होने की वजह से ह्यूमिंगसन के पास स्पेस बन रही थी चैनल पे एंड वो जा रहा था डिफेंस के पीछे इन बिहाइंड। ओपन प्ले में टोटेनहाम बैक थ्री में गेम बिल्ड कर रही थी, बट टोटेनहाम का वाइड बैक डेविस बैक लाइन में नहीं था। होयबियर मिडफील्ड से ड्रॉप इन करके बैक लाइन को ज्वाइन कर रहा था और खेल रहा था एज अ थर्ड सेंटर बैक एंड बेंटांकोर ऑपरेट कर रहा था एज अ सोल पिवट। होयबियर के एज अ वाइड बैक खेलने की वजह से सेंट्रल डिफेंडर डेविस और विंग बैक सेसिनियन हाई पुश कर रहे थे लेफ्ट चैनल पे। फाइनल थर्ड में विंग बैक और ह्यूमिंगसन 1-on-1 थे फुल बैक और सेंट्रल डिफेंडर के सामने। लेफ्ट बैक और सेंट्रल डिफेंडर के वाइड ड्रिफ्ट होने की वजह से नंबर 9 हैरी केन के लिए स्पेस बन रही थी हाफ स्पेस जोन में। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं सन और सेसिनियन के वाइड होने से सेड्रिक और सेंटर बैक होल्डिंग वाइड ड्रिफ्ट हो रहे थे और केन के लिए स्पेस बन रही थी हाफ स्पेस जोन में। आर्सेनल के लिए कॉन्टे की ये सिस्टम बहुत ही वॉच थी। डेविस के वाइड जोन में मूव करने की वजह से आर्सेनल 3 वर्सेस 2 डाउन थी वाइड जोन में। टोटेनहाम ओवरलोड कर रही थी वाइड जोन 3 प्लेयर्स को रखकर। सेंट्रल डिफेंडर रॉब होल्डिंग के वाइड जाने से दोनों सेंटर बैक्स के बीच में बहुत बड़ी स्पेस बन रही थी एंड वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी आर्सेनल एंड आर्सेनल ऑलवेज अंडर प्रेशर लग रही थी। आर्सेनल की मिडफील्ड सेंट्रल होने की वजह से आर्सेनल टोटेनहाम के विंग बैक को कवर नहीं कर पा रही थी। बिल्डअप फेज में विंग बैक फ्री थे वाइड जोन में एंड सेंटर बैक्स के लिए वो इजी आउटलेट ऑप्शन थे। ह्यूमिंगसन राइट इनसाइड चैनल में ड्रॉप इन कर रहा था एंड वो ट्रैक बैक किया जा रहा था सेंट्रल डिफेंडर रॉब होल्डिंग से। राइट बैक सेड्रिक विंग बैक को और सेंट्रल डिफेंडर सन को प्रेस कर रहे थे। सो आर्सेनल के दो डिफेंडर राइट बैक और सेंटर बैक आउट ऑफ पोजीशन थे और केन रेडी था डिफेंस के पीछे इन बिहाइंड जाने के लिए। ओपन प्ले मिडल थर्ड में आर्सेनल की मिडफील्ड सेंट्रल होने की वजह से टोटेनहाम के पास वाइड जोन में स्पेस थी और टोटेनहाम के वाइड प्लेयर पूरे गेम में वीट प्रोवाइड करके खेल रहे थे। जब तक मिडफील्ड वाइड प्लेयर को क्लोज डाउन करने के लिए ट्राई करती तब तक बॉल फाइनल थर्ड में निकल जाती थी। टोटेनहाम फाइनल थर्ड में फ्रंट फाइव के साथ अटैक कर रही थी। विंग बैक्स हाई और वाइड रहकर वीट प्रोवाइड कर रहे थे एंड विंगर्स हाफ स्पेस जोन में ऑपरेट कर रहे थे टोटेनहाम के लिए। आर्सेनल ओपन प्ले में ट्रेडिशनली बैकफोर में गेम बिल्ड कर रही थी विद सिंगल पिवट जो था एलनेली कवर किया जा रहा था हैरी केन से एंड वो आइसोलेटेड था। टोटेनहाम के विंगर सन और कुलुसेवस्की ड्रॉप इन करके मिडफील्ड को ज्वाइन कर रहे थे। सो इस तरह से टोटेनहाम 5-4-1 फॉर्मेशन में थी। आर्सेनल की मिडफील्ड ओपन प्ले में बिटवीन द लाइन ऑपरेट कर रही थी, बट टोटेनहाम की मिडफील्ड के सेंटर और कॉम्पैक्ट होने की वजह से वो बिटवीन द लाइन बॉल रिसीव नहीं कर पा रहे थे। आर्सेनल की मिडफील्ड कवर साइड हो रही थी टोटेनहाम की मिडफील्ड से। अब उनके पास पॉसिबली एक ही पासिंग रूट था एरियल बॉल्स, वो बॉल स्विच कर रहे थे सेंटर से वाइड। टोटेनहाम की मिडफील्ड सेंटर से वाइड ड्रिफ्ट हो रही थी, डिपेंड करता है बॉल किस साइड पे है। टोटेनहाम की मिडफील्ड के कॉम्पैक्ट होने की वजह से आर्सेनल की मिडफील्ड बिटवीन द लाइंस बॉल रिसीव नहीं कर पा रही थी एंड वो फोर्स हो रहे थे ड्रॉप इन करने के लिए मिडफील्ड में।